मुझसे आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत इंसाल की किताब 9वां बाब पहली आयत से 6ठी आयत। मेरी रोटी खाओ और वो मैं पियो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। ऐ फर्जंदो मेरी सुनो। हिकमत ने अपना घर बनाया और अपने साथ सतून तराशे। उसने अपने ज़िबहों को ज़िबा किया। उसने अपनी मेह को मिलाया और अपना दस्तरखान आरास्ता किया। उसने अपनी ख्वाहिशों को भेजा कि शहर के ऊंचे मकामों की चोटियों पर से पुकारे। जो कोई ना तजर्बाकार हो वो मेरे पास आए। जो कोई बेअकल हो मैं उससे बोलूँगी। आओ मेरी रोटी में से खाओ और उस में से पियो जिसे मैंने मिलाया। नादानी को छोड़ो ताकि जिंदा रहो। दनाई की राह में चलो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 33 दूसरी आयत से तीसरी, 10वीं से 15वीं आयत। जमायती जवाब। चखो और देखो कि खुदावंद कैसा भला है। मैं खुदावंद को हर वक्त मुबारक कहूँगा। उसकी हम्द हमेशा मेरे मुंह में रहेगी। मेरी जान खुदावंद पर फख्र करे। गरीब ये सुनकर खुशी मनाए। जमायती जवाब। चखो और देखो कि खुदावंद कैसा भला है। खुदावंद से डरो ऐ उसके मुकद्दसों, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। अमर गरीब बनकर भूखे हुए, मगर खुदावंद के तालब किसी नेमत के महताज नहीं होंगे। जमायती जवाब। चखो और देखो कि खुदावंद कैसा भला है। ऐ फर्जंदो आकर मेरी सुनो। मैं तुम्हें खुदा तरसीस सिखाऊंगा। वो कौन इंसान है जो ज़िंदगी का मुश्ताक और बड़ी उम्र का ख्वाहिशमंद है ताकि भलाई को देखे। जमायती जवाब। चखो और देखो कि खुदावंद कैसा भला है। अपनी ज़ुबान को बदी से और अपने लबों को दगा की बातों से बाज रख। बदी से दूर हो और नेकी कर। सुलह को ढूंढ और उसकी तस्दीक कर। जमायती जवाब। चखो और देखो कि खुदावंद कैसा भला है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पालूस रसूल का खत इफ्सियों के नाम, 5वां बाब 15 से 20 है। समझो कि खुदा की मर्जी क्या है। ऐ भाइयों खबरदार रहो कि तुम किस तरह चलते हो। नादानों की मानत नहीं बल्कि दानाओं की मानत। वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस वास्ते तुम नाकिस राय न बनो बल्कि समझो कि खुदावंद की मर्जी क्या है। और मैं से मतवाले ना हो क्योंकि ये बद चलनी का बायस है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ और आपस में
मज़ामीन और गीत और रूहानी तराने गाया करो। अपने दिल में खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो और हमेशा सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से खुदा और बाप के शुक्रगुजार रहो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नारे हम्द। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक 6 बाब 51 से 59 है। मेरा गोश्त हकीकी ग़िज़ा है और मेरा खून हकीकी शुरब है। एक दिन यीशु ने हजूम से कहा, मैं वो जिंदा रोटी हूँ जो आसमान से उतरी है। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो हमेशा तक जिंदा रहेगा, और जो रोटी जहान की ज़िंदगी के लिए मैं दूंगा वो मेरा गोश्त है। बस यहूदी आपस में यूं कहकर तकरार करने लगे कि ये अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। मगर यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि अगर तुम इब्ने इंसान का गोश्त न खाओ और उसका खून न पियो तो तुम में ज़िंदगी नहीं होगी। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो हमेशा की ज़िंदगी रखता है, और मैं उसे यौम आखिर में फिर ज़िंदा करूँगा, क्योंकि मेरा गोश्त हकीकी ग़िज़ा और मेरा खून हकीकी शुरब है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह बाप ने जो ज़िंदा है मुझे भेजा और मैं बाप से ज़िंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाता है मुझसे ज़िंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी है यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक ज़िंदा रहेगा। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।